जयराम जी की दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी पर प्रभु की कृपा बरस रही होगी। आपको पता है कि सीता माँ का जन्मदिन आने वाला है 29 अप्रैल को। तो मैंने सोचा क्यों ना सीता माता की जो जन्म की कथा है वो आपको सुनाई जाए। चलिए बात करते हैं सीता माता के जन्म की। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता माता का जन्मदिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को सीता जयंती या सीता नवमी, राम जानकी नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस विशेष दिन माता सीता की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए इस विशेष दिन पर माँ सीता की उपासना करने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को सभी प्रकार की खुशियों का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह भी माना जाता है कि सीता नवमी के दिन पूजा पाठ करने से रोग, दोष और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है। माता सीता का जन्म रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया गया है। देवी सीता मिथिला के राजा जनकपुर की पुत्री थी, इसलिए उनको जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ वनवास को जाना पड़ा। हालांकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। कहीं कहीं कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। आइए जानते हैं अलग अलग कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता भगवान जनक को जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। उस स्थान की जब खुदाई की गई तब एक कलश मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि जिस हिस्से से टकराकर माता सीता का वह कलश मिला था उसे सीत कहते हैं, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक की पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार यदि माता सीता के जन्म की बात करें तो एक और प्रचलित कथा है जिस पर शायद यकीन न हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार ग्रत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से दूध की बूंदें एक कलश में डाल देते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे तब रावण वहां आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर कर ले गया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छुपा दिया।
रावण की पत्नी मंदोदरी ने उस कलश को देख लिया और उस कलश को लेकर वह बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल से बाहर गया तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वह रावण की मृत्यु का कारण बनी। तीसरी पौराणिक कथा अब हम सुनाएंगे आपको। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उन पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। इसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिस कारण राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। ये हुई सीता जी के जन्म की तीनों कथाएं। जानते हैं पूजा की विधि। सीता जी की जो नवमी है, सीता नवमी, उस दिन हमें पूजा में माता को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई इत्यादि से विधिवत पूजा करें। तिल के तेल या गाय के घी का दिया भी जलाएं। लाल पुष्प माता सीता को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन उन्हें लाल या पीले रंग का पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सीता जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं तुलसीदास जी ने माता जानकी की एक स्तुति लिखी, उसे हम सुनाएंगे। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी, जनहितकारी भयारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी। सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुताशन द्युतिकारी, सिर छत्र विराजे सखी संग भ्राजे, निज निज कारज कर धारी। सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना, चढ़े विमाना समुदाय, बरसहि बहु फूला मंगल मूला, अनुकूला से गुण गाई। देखहि सब ठाड़े लोचन गाड़े, सुख बाड़े उर अधिकाई, स्तुति मुनि करहि आनंद भरहि, पायन परहि हर्षाई। ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुन सुख पाए नृप ज्ञानी, सीता अस नामा
पूरन कामा, सब सुख धामा गुण खानी। सिय सन मनुराई, विनय सुनाई, सतय सुहाई मृदुबानी। लालनी तन लीजे, चरत सुखीजे, यह सुख दीजे नृपुरानी। सुनि मुनि बरबानी, सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सोवत जनु जागी, रोवन लागी, नृप बड़ भागी उरलाई। संपत्ति अनुराग्यु, प्रेम सुपाग्यु, यह सुख लायहु मन लाई। अस्तुत सिय केरी, प्रेम लतेरी, भरन सुचेरी सिर नाई। निज इच्छा मख भूमि ते, प्रगट भई सिय आय। चरित किए पावन परम, बरदन मोद निकाय। जय जय सिया राम। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। माता के जन्म की कथाएं और स्तुति आपने आनंद लिया होगा, और सभी पर माता रानी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। सभी के परिवार में सभी सुख से रहे, समृद्धि हो, शांति हो, सबकी सेहत अच्छी हो, सबका परिवार सदा सदा खुश रहे। जय सिया राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस मेरे आपको लगातार मिलते रहे। जय सिया। जय राम जी की दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी पर